हेलो दोस्तों, फंक्शन एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। फंक्शन एनालिसिस ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट हम ज़्यादातर मोस्टली मास्टर्स में पढ़ते हैं या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे गेट हो गए, उसमें भी हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और जो कि जैसा कि आपको पता है ये पहली सीरीज है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑल अबाउट बात करेंगे मैट्रिक स्पेस में कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। वी लर्न अबाउट मैट्रिक स्पेस, व्हाट इज मैट्रिक स्पेस एंड देयर प्रॉपर्टीज जो कि उसे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैट्रिक स्पेस कुछ मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फील आएगा ये। ठीक है कि ऑल अबाउट हम करते क्या है। फंक्शन एनालिसिस की जो शुरुआत होती है, जो नींव होती है, वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैट्रिक्स स्पेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि मैट्रिक स्पेस इन मैथमेटिक्स स्पेशली टोपोलॉजी एंड एब्स्ट्रैक्ट सेट है। ठीक है, विच इज विद सॉरी विथ अ डिस्टेंस फंक्शन कॉल्ड मैट्रिक। एक्चुअली मैट्रिक को हम ज्यादातर यूज करते हैं निकालने के लिए, डिस्टेंस फंक्शन को निकालने के लिए यूज करते हैं, बट जो कि या स्पेशली टोपोलॉजी और एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में भी काफी ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, जहां पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिक स्पेस की जो कि सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है गाइस, अगर आप फंक्शन एनालिसिस को पढ़ना चाहते हो और डीप में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको जो बुक रिफर कर रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है गाइस। ठीक है, आप कोई भी और भी बुक भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली जो आपको नॉलेज अच्छे से मिल सकता है वो यहाँ से इस बुक से मिल सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस जो कि GF7 है। ठीक है, तो इस बुक के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो जहां पर आपको अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर को अपने, जो जिसका नाम है मैट्रिक स्पेस। ठीक है गाइस, तो बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही होश के साथ हम लोग पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए मैट्रिक स्पेस जहां पर सबसे पहले अगर बात आती है मैट्रिक स्पेस की तो हम कहते हैं सर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी मैट्रिक स्पेस या क्या होगी? ठीक है, तो हमने कहा कोई एक सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए एक्स। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले रखा एक्स, समझ गया ना? नॉन एम्प्टी सेट इसका नाम है एक्स। ठीक है, a metric on X is a real function D of ordered pair of element X such that, मतलब कि जो D है वो X के जो एलिमेंट होंगे उसके साथ ऑर्डर पेयर होगा। सपोज कर लीजिए कि X में कोई दो एलिमेंट है, X में कोई दो एलिमेंट है, स्मॉल x और y मान लीजिए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मान लीजिए रियल नंबर। ठीक है, तो जो D होगा मैट्रिक, ये डी एज अ ऑपरेटर काम करेगा जो कि मैट्रिक स्पेस में होता है। इसे हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं एक्स कॉमा वन ऐसा। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है मैट्रिक्स ऑन एक्स जो कि रियल फंक्शन डी ऑपरेट हो रहा है किसमें? ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब ये इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। क्या सर, कौन सी चार प्रॉपर्टीज? अरे आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना सच डैट। अब इसके आगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइए इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस कौन सी चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाता है, जिसमें पहला है पॉजिटिविटी, सिमेट्रिक, इक्वल और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? आइए धीमे धीमे इस पर बात करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिविटी। जैसे कि आपको पता है, मैंने भी बताया कि यहाँ पर एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट है? रियल से मैंने उठाए, रियल नंबर से मैंने ये एलिमेंट उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा डी एक्स कॉमा वाई, जो कि मैट्रिक्स को ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, ये भी आपको मैंने बताया। तो डी एक्स कॉमा वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जीरो। अच्छा, मतलब कि जो मैट्रिक होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा जीरो। हाँ, ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल भी होगा जीरो। ठीक है, क्या सर इक्वल, जिस दिन इक्वल आ गया उस दिन क्या होगा? तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी थर्ड में है, इक्वल वाली प्रॉपर्टी थर्ड में है कि जिस दिन
मैट्रिक एक्स कॉमा वाई बराबर होगा किसके, 0 के। ये कब हो सकता है, आप सोच के देखना, थोड़ा सा लॉजिक बताइए। कोई भी मैट्रिक का मतलब होता है सर लेंथ, लेंथ कभी भी 0 कब, ठीक, ये तभी हो सकती है इफ एंड ओनली इफ जब x खुद बराबर हो किसके, y। जब x खुद बराबर हो y के, तभी ये मैट्रिक बराबर हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। वरना ये हमेशा ग्रेटर देन 0 जाएगी, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 जाएगी। क्या सर निगेटिव, अरे लेंथ निगेटिव होती है पगले, कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है चलिए। अच्छा सर ये बाकी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बाकी है। देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर डी एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई कॉमा एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क इसमें मैट्रिक पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी की ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि डी एक्स कॉमा वाई को हम लोग डी वाई कॉमा एक्स लिख सकते हैं, इससे मैट्रिक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि डी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है तो ये हमेशा लेस देन होगा किससे, डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, जो कि जैसा कि आपको पता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम ही इसका वही है। तो सपोज कर लीजिए कोई ट्रायंगल दो है हमारे पास, यहाँ पर मैंने इसका कहा ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। तो मैं हल्का सा रफली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है। ये कहता है कि भाई जिस दिन आप एक्स और वाई का सम निकालोगे, ये एक्स और वाई इनका जब आप लेंथ लोगे, ठीक है, वो हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, जब आप लेंथ इसका एक्स और जेड का लोगे और जेड और वाई का लोगे। मतलब आप जब मैट्रिक्स एक्स कॉमा जेड को जोड़ोगे प्लस डी जेड कॉमा वाई को जोड़ोगे, वो हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा किससे, मैट्रिक एक्स कॉमा वाई, ये हमेशा बड़ा होगा। यही बात तो कही गई है, यही बात तो यहाँ पर कही गई है कि ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, क्या हो अगर मैं इस हाइट को मैं यहाँ पर ले आऊं, मैं यहीं पर ले आऊं, मैंने कहा कि सर मैं जो थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ वो यहाँ ले रहा हूँ, मतलब कि ये अब कुछ ऐसा हो गया, ऐसा समझिए, ऐसा ये x हो गया, ये y हो गया एंड देन ये z हो गया। मैंने कहा सर मैं z यहां लूंगा, तो उस केस में क्या, आपको पता है दोस्तों कि जब भी किसी एक लाइन पे हम अगर 3 पॉइंट लें तो वो कंडीशन किसकी कहलाती है, कोलिनियर, ठीक है। उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा x कॉमा y का, वो बराबर होगा किसके, डी एक्स कॉमा जेड के प्लस z कॉमा y, उस केस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी पे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए इनइक्वालिटी पे इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने बात किया किस पर, मैट्रिक स्पेस पर। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, क्वेश्चन सीखा कि क्या होता है मैट्रिक स्पेस, और यहाँ पर ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाता है, जहां पे पॉजिटिविटी होती है। पहला कह रहा है कि डी एक्स कॉमा वाई हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 के होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डी एक्स कॉमा वाई को आप डी वाई कॉमा एक्स लिख सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वलिटी का प्रॉपर्टी डी एक्स कॉमा वाई बराबर हो 0 के, ये तभी हो सकता है जब एक्स खुद बराबर हो किसके, वाई के। एंड लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है डी एक्स कॉमा वाई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा। तो होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ, जो कि हमारा है नॉर्म, जिस पर हम लोग बात करेंगे नॉर्म स्पेस, नॉर्म। तो गाइस दूसरा लेक्चर देखना मत भूलना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।